बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हमें कुरान मजीद को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा बाक़रा का आगाज़ कर रहे हैं और इसके इब्तिदाइया के तौर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं पेश करना चाहता हूँ। सूरा बाक़रा, एक बात हमें अपने ज़हनों में रखनी चाहिए कि कुरान मजीद की सूरतों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मक्की सूरतें और मदनी सूरतें। और स्पेशली जब हम कुरान मजीद को समझने के लिए कुरान मजीद की तरफ आते हैं तो ये हमारे लिए नहायत ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद का कोई मकाम अगर पढ़ने लगे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि ये सूरा मुबारक मक्किया है या मदनिया है। मक्की वो सूरतें हैं जो हुज़ूर अलैहि सल्लम की हिजरत से पहले नाज़िल हुई, मक्की सूरतें, यानी 40 साल की उम्र मुबारक में आका अलैहिस्सलाम ने इज़हार नबूवत फरमाया और 13 साल मक्कातुल मुकर्रमा में रहे। इस ड्यूरेशन में जितनी सूरतें नाज़िल सब मक्किया है। और जब आका अलैहिस्सलाम ने मदीना अल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो उसके बाद 10 साल मदनी दौर, 10 साल आप मदीना पाक में तशरीफ़ फरमा रहे हैं, आपका 10 साल मदनी दौर, उसमें जो सूरतें नाज़िल हुई वो सब की सब मदनी है। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ये पता चल जाए कि ये मक्किया है या मदनिया है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वो दौर हमारे सामने होगा। और कुरान मजीद जो मक्की सूरतें हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मक्की दौर को एड्रेस करती हैं, जो मदनी सूरतें हैं वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के 10 साल मदनी दौर को ख़िताब करती हैं। और बीइंग मुस्लिम हम बचपन से आका अलैहिस्सलाम के मक्की दौर के भी बड़ी डेप्थ के साथ जानते हैं, हमारे ऑलरेडी नॉलेज में होता है, और आका अलैहिस्सलाम का मदनी दौर भी हमारे नॉलेज में होता है। और ये सूरा मुबारक सूरा बाक़रा ये मदनी है, यानी आका अलैहिस्सलाम की हिजरत के बाद नाज़िल हुई। और ये जो है वो कुरान की सबसे बड़ी सूरा मुबारक। और बाक़रा गाय को कहते हैं। ये बनी इसराइल का एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो इस सूरा मुबारक सूरा बाक़रा में बयान हुआ है। उस वाक़या की अहमियत के पेश नज़र इस सूरा मुबारक का नाम सूरतुल बाक़रा रखा गया। अब इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि सूरा बाक़रा का जो है वो बारी जो है वो सूरा फातिहा के बाद है। पहली सूरा मुबारक सूरा फातिहा है और दूसरी सूरा मुबारक सूरा बाक़रा है। तो सूरा फातिहा में बंदे ने अपने रब से हदायत की दुआ की थी, जैसा कि आपने सारा उसमें इहदिन सिरातल मुस्तकीम से सारा मज़मून जो है वो आपने सुना। अलिफ और आगे अलिफ लाम मीम, ये जो सूरा बाक़रा का आगाज़ हो रहा है, तो जो दुआ की थी हदायत की सूरा फातिहा में, सूरा बाक़रा में, और आगे फिर अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक गोया उसी दुआ का जवाब है बारगाह इलाही से। ये बात बड़ी समझने वाली है। जो सरतपा हदायत है और सरासर हदायत है तरतीब तलावत में, ये सूरा कुरान मजीद का दूसरा बड़ा सूरा मुबारक है जो तमाम सूरतों से बड़ा है और कुरान पाक की अहम तरीन सूरतों में से है। ये सूरा कुरानी तालीमात का खुलासा है, अहकामे शरी का तारुफ है, तौहीद के रमूज का मरकज़ है, रसालत के फ्यूज़ो बरक़ात का ख़जाना है और इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए मिशल राह है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान मजीद की कुहान करार दिया। कुहान ऊँट की वो जो उभरी हुई जगह होती है उसको कुहान कहते हैं। यानी सूरा बाक़रा कुरान मजीद की कुहान है, यानी सबसे मज़ामीन और अपनी बरक़ात और अनवार के हवाले से पूरे कुरान मजीद की कुहान उभरी हुई शान इसको नसीब है, ऊंची शान इसको नसीब है। और खालिद बिन मादान ने इसे कुरान मजीद का खैमा करार दिया, टेंट ऑफ द होली कुरान। क्या मतलब है? टेंट किसको कहते हैं? कि जो चीज़ों को अपने अंदर घेर लेता। तो गोया सूरा बाक़रा ने पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन को अपने अंदर घेरे हुए है, इसको टेंट ऑफ द होली कुरान कहा गया। हकीकत यह है कि शरीयत के मुतल्लिक़ जुमला अहकामात खा उनका ताल्लुक अकीदा से हो या इबादात से हो, मुआशरा से मुतल्लिक़ हो, वरासत के मुतल्लिक़ हो, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, अखलाक़ व तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ हो, सब का जिक्र इस सूरा मुबारका में इजमालन कर दिया गया है। ये इसलिए भी ज़रूरी था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और उसकी तंजीम व तरबियत के लिए अल्लाह के अता किए हुए क़वाइद व ज़वाबित ही हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबिल इत्तिबा हो सकते थे।
जैसे पहले पैगंबर भी, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से। तो जब निजात मिली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, मौला ए रब्बे करीम तेरा वादा था मैं तुम्हें किताब अता करूँगा, अब वो मुझे किताब अता फरमा ताकि उसके तेरे कलाम और तेरे इल्हामी कलाम की रोशनी में मैं अपनी कौम की तरबियत कर सकूँ और उनको हदायत दे सकूँ, उनकी रहनुमाई कर सकूँ। फिर 40 लैला 40 रातों के लिए आप फिर तूर पे चले गए और जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौरात अता फरमाए। तो हर पैगंबर को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सहीफ़ा और किताब अता फरमाई, अपना कलाम अपनी बारगाह से रहनुमाई अता फरमाई। उसी तसलसल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी ये किताब मुक़द्दस अता की गई। और मदीना पाक में आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ फरमा हुए तो ये हद ज़रूरी था कि एक नई लाइफ, एक नया माहौल और नए अंदाज में अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी और अहले ईमान की ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। तो उसके लिए नहायत ज़रूरी था कि एक ऐसा तालीमात का मुरक्का और मजमुआ इजमाली तौर पर दे दिया जाए कि जिसमें अहले ईमान की और अल्लाह के बंदों की तरबियत करते हुए किसी चीज़ की कमी ना हो। तालीमी हैसियत से खुद सूरा का नाम खुसूसी अहमियत का हामिल है। सूरा का नाम अल बकरा रखा गया। बकरा के माना लुगत में गाय के हैं। ये वाक़या सूरा के 8वें रुकू में बयान हुआ है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान एक मुकालमा की सूरत में है। कुरान करीम ने इस मुकालमा को अपने मोजज़ाना अंदाज में जिक्र करने के बाद इस तरह यानी पैगाम दिया कि उन लोगों ने गाय तो ज़िबा कर दी लेकिन अपनी कज बहसियों से बाज ना आए, उनका दिल अतात की तरफ मायल ही ना होता था, मगर हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया कि वो मजबूर हो गए। इसी वाक़या से सूरा का नाम इख्तियार करने में बड़ी हिकमत ये है कि ये बात हमेशा उम्मत मुसलमान के पेश नज़र रहे कि फ़ैज़ व बरक़ात के हुसूल का ज़रिया अदब और अतात है। जिसने अदब इख्तियार किया, जिसने अतात इख्तियार की, वो अगर कुल दीन का करक्स और उसका निचोड़ अगर निकाल लिया जाए, न्यूक्लियस निकाल देखा जाए, तो वो यही है कि कुल तालीमात इसलिए आई हैं कि अल्लाह के बंदों के में अदब पैदा हो जाए और वो अतात और फरमाबरदारी के पैकर बन जाए। जब कोई भी बंदा बाअदब हो जाता है, अतात और फरमाबरदारी का पैकर बन जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उसके करम के दरवाजे उनके ऊपर खोल जाते हैं। अगर बंदा मोमिन हदायत का ख़्वाह है तो उसे सबसे पहले युमिनून बिल गैब का खूगर होना चाहिए। उसको अपनी नीयत को खालिस करना होगा और यकीन व ईमान के साथ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। जब तक नीयतों की सलाह नहीं होती, ना अमाल संवरते हैं, ना शख्सियत निखरती है। तो इस हवाले से ये सूरा मुबारका अपनी तालीमात के हवाले से बड़ी अहम है। यही वजह है कि जिसने सूरा बकरा को सही मानों में समझ लिया, गोया उसने पूरा कुरान मजीद समझ लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सूरा बकरा को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।